11th क्लास के विद्यार्थी लोग नोट कीजिए, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म। समझिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि ए बराबर मान लो यहां पर है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो कॉमा दे के जो ब्रैकेट रहेगा ना बच्चा, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। इसका नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। समझा रहे हैं आपको। कॉमा दे के जो ब्रैकेट दीजिएगा ना, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लेकिन आप अगर ए को एक्स मान लेते हैं, ई को एक्स मान लेते हैं, आई को एक्स मान लेते हैं, ओ को एक्स मान लेते हैं, इस सबको आप अगर एक्स मान लेते हैं, सबको अगर आप एक्स मान लेते हो, हाँ, तो एक्स मान लेते हो और इसको पढ़ते हैं सच दैट, ओब्लिक भी बहुत सारे शिक्षक लिखते हैं, है ना। सच दैट एक्स इज ए वोवेल, देखो तो एक्स इज ए क्या? वोवेल। ए ई आई ओ यू सब वोवेल है ना। ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्लियर हो? तो ध्यान देखिए, ये जो कॉमा देख के ब्रैकेट देंगे उसका नाम है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। लेकिन ये पूरे को अगर आप एक्स मान लेते हैं, सच दैट एक्स वोवेल है तुम्हारा, तो ये जो इस पूरे को एक्स मान के जो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों एक ही चीज है, मानते हैं दोनों एक ही चीज है बच्चा। लेकिन ये कॉमा दे के जो ब्रैकेट देते हैं, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। और ये सबको एक्स मान लीजिएगा, अरे लिख दीजिएगा एक्स के बारे में जो है सो। तो ये जो है इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको मैं फिर से समझाता हूं, देखिए। जैसे ए बराबर है ना, ए बराबर है ना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चल रहे हैं। तो एक काम करो, ए बराबर क्या करो तुम, इसको मान लो क्या? एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये कॉमा दे के जो ब्रैकेट लिखे हैं इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। कॉमा दे के जो ब्रैकेट लिखे हैं इसका नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म। इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब पूरे को एक्स मान लीजिएगा, और एक्स जो नेचुरल नंबर है इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ एक्स रहेगा और यहाँ लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इसको सच दैट पढ़ते हैं, तो कहिएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और कॉमा दे के जो ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका रोस्टर फॉर्म। अब है कि थोड़ा सा कुछ इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे हम, है ना, समझ में आ जाएगा। तो लिखिए नोट, नोट का नंबर फर्स्ट लिखिए बच्चा इंटीजर। इंटीजर को आई लिखेंगे या तो जेड लिखेंगे। इंटीजर में आ जाएगा 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है। ये बढ़ते जाएगा, इधर घटते जाएगा। तो इंटीजर पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, 0 भी होता है। पॉइंट में, रूट में, बटम नहीं होता। इंटीजर का हिंदी पूर्णांक होता है, ठीक है। ये सब स्कूल में पढ़े थे आप। दूसरा मैं बात करूंगा आप लोग का, आपका नेचुरल नंबर। दूसरा मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। और एन जो होगा नेचुरल 1 होगा, 2 प्राकृतिक संख्या, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये चलते रहे। अब आप लोग ये पढ़े होंगे, आप लोग प्राइम नंबर, आप लोग पढ़े होंगे बच्चे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है एक को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर, एक को छोड़कर वैसा प्राकृतिक संख्या, वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से।
तो 2 जो है खुद से डिवाइड होता है और 1 से, जो पूरा पूरी कटता है। 3 खुद से और 1 से, 4 नहीं होगा। 5 खुद से कटे और 1 से, 6 नहीं होगा। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 होगा। ये बढ़ते जा रहा है। तो भाई एक को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो सिर्फ खुद से भागा जाए और 1 से, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। एक होता है टू डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो होता है वो 10 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 10 से। 10 2 डिजिट हो गया। डिजिट नो अंक, 2 अंकों का नेचुरल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये जाएगा कहाँ तक? 99 तक। ये सब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर से बच्चा, ठीक है। तो ये सब नोट ध्यान में रखिएगा। अब मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है ना। लिखिए क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित बच्चा, तो निम्नलिखित सेट को लिखना है ना। निम्नलिखित सेट को राइट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? कॉमा देख के ब्रैकेट दे देता है, उसका नाम रोस्टर फॉर्म। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा देख के ब्रैकेट दे तो बस खत्म। तो एंट्री करते हैं पहला क्वेश्चन में। लिखिए ए बराबर, यहां लिखो AX, इसको सच दैट पढ़ा जाता है बच्चा, है ना। AX इज एन इंटीजर एंड -3 दिस, है ना। चलिए आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो बच्चा, ये बराबर एक सेट है, यहाँ एक्स है, सच दैट एक्स के बारे में कुछ लिख दिया है। तो ये जो लिखा हुआ है ना बच्चा, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखा है? अब इसको लिखना है कॉमा देख के ब्रैकेट, यानी रोस्टर फॉर्म में। राइट मतलब लिखना है फॉलोइंग सेट्स, निम्नलिखित सेट को इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब कॉमा देख के ब्रैकेट, बहुत आसान। चलिए ए बराबर, तो बताओ यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इंटीजर है। इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन पॉइंट मेरे बटन में होता है, पूर्णांक है ये। तो -x का वैल्यू जो लेना है वो -3 और 7 के बीच लेना है, लेकिन -3 के बराबर लेना है, लेकिन 7 के बराबर नहीं लेना है। यानी -3 से लेकर 7 तक लीजिए, लेकिन -3 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं। तो आप -3 लोगे बच्चे, फिर लोगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नहीं लेना है, 7 यहाँ लेना नहीं है। -3 के बराबर लेना है, लेकिन 7 के बराबर नहीं लेना है। तो ये कॉमा दे के जो ब्रैकेट लिखे ना बच्चे, इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म, और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो समझ में आया? ठीक, अगर समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन बनाता तो बनाओ। लिखिए बी बराबर, लिखो बच्चा AX सच दैट AX इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बनाओ।
देखो यहाँ एक्स है, सच दैट एक्स के बारे में लिख दिया है। ये जो दिया है ना वो दिया सेट बिल्डर में, और क्वेश्चन बोल रहा है कि लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। निम्नलिखित सेट को बनाइए। वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा सा गलती बना लेकिन एक बार अपने से बनाओ, गलती हो बना लेकिन बनाओ। तो बी बराबर लिखना है आपको, बहुत आसान। एक्स लेना है नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन 6, 6 नहीं 6 से लेस, लेस मतलब कम होता है। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। तो 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 नहीं लेना है, लेस देन 6, 6 से कम। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होगा। आपका भी बन गया होगा। ये हुआ हम लोग का क्या आंसर। बहुत आसान। यानी जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना है आपको किस में? रोस्टर में। यानी कॉमा दे के क्या? ब्रैकेट, कॉमा दे के ब्रैकेट। बी हो गया बच्चा। चलिए अब लिखिए नंबर 3। चलिए सी बराबर, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते नहीं, लिखो एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। यहाँ एक्स लिखा हुआ और यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, और क्वेश्चन बोल रहा है रोस्टर में लिखो, यानी कॉमा देख के ब्रैकेट। दिमाग लगाओ। चलिए सॉल्यूशन किया जाए। वीडियो देखना होगा तो लेक्चर 1 से देखना, तब मजा आएगा। बनाओ। अच्छा एक्स सच दैट एक्स तुम्हारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। सच दैट का हिंदी होता है ऐसा कि। सम मतलब प्लस, सम मतलब क्या होता है? प्लस, योग। ऑफ इट्स डिजिट ही कितना? 8। तो बताओ सी बराबर लिखोगे तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है? 10 से लेके कहां तक? 99 तक। लेकिन शर्त है आपका डिजिट को जब सम कीजिएगा जोड़िएगा तो 8 आना चाहिए। बताओ 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 10 से 99 तक लिखना है, लेकिन डिजिट्स का जब सम कीजिएगा जोड़िएगा तो 8 आना चाहिए। 1 और 0 जोड़ो, 1 क्या 8 आया? तो 10 नहीं होगा। 11 लो तो 1 और 1 जोड़िए 2, लेकिन आना चाहिए 8। चलिए 12 लीजिए, तो 12 लीजिएगा तो 2 डिजिट है, 1 और 2 जोड़िए 3, नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से होगा 1 के साथ 17, 1 के साथ 7। तो ये 17 जो है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आएगा। अब आए 2 के साथ 6, क्या ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है? और 2 और 6 जोड़िए 8 हो गया। अच्छा 3 के साथ क्या लिखोगे? 5। हाँ तो बोलो ये 35 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जोड़िए 3 और 5 8। यानी नेचुरल नंबर लेना है 2 डिजिट का, लेकिन दोनों डिजिट को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और 4 के साथ लगता है 4 होगा, यानी 44। तो 44 में 4 4 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। बोलो 5 के साथ क्या होगा? 3, जोड़िए 5 और 3 8। 6 के साथ 2, यानी 62। तो 6 और 2 जोड़िए 8। चलिए 7 और 1 71, जोड़िए 7 1 8, अरे होगा 80। तो ये जो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर सीखना था, 2 अंकों का नेचुरल नंबर, लेकिन शर्त है डिजिट्स का जो सम होगा, सम मतलब योग, योग मतलब प्लस, तो ये होना चाहिए कितना? 8। बस आंसर हो गया। कॉमा देख के ब्रैकेट दिया, आंसर हो गया। नहीं समझ आ रहा? नहीं। चल चौथा नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन 125 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है।
एनसीईआरटी किससे न लगभग पूरा है ना। लिखिए चौथा नंबर डी बराबर बच्चा, लिखो ए एक्स सच दैट ए एक्स इज ए प्राइम नंबर वन को छोड़कर वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से भागा जाए, जैसे 2 3 5 7 11 13 है ना, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 बनाओ। चलिए आराम से बनाइए इसको, साथ साथ में लिखते जाओगे, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ए एक्स सच दैट ए एक्स लिखना है कौन सी, प्राइम नंबर, लेकिन जो डिवाइजर हो किसका 60 को, 60 का यानी 60 को पूरा पूरी काटता हो, तो 2 तो प्राइम नंबर है और 2 60 को काट रहा है, 3 भी प्राइम नंबर है 3 60 को काट रहा है, 5 भी प्राइम नंबर है जो 60 को काटता है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है लेकिन 60 को नहीं काटता है, फिर 11 भी आपका प्राइम नंबर है लेकिन 60 को नहीं काटता है। तो मेरे हिसाब से 2 3 5 ये होगा प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर होगा, 60 का डिवाइजर मतलब 60 को पूरा पूरी काटता होगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए आप लोग पांचवा बनाइए, तो लिखो पांचवा ई बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigonometry। चलिए इसको बनाइए पांचवा नंबर, आपको लिखना है रोस्टर में यानी कॉमा देख के ब्रैकेट बनाइए, बनाइए आराम से बनाइए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो थोड़ा रोक लीजिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद बनाइएगा, बनाइए आराम से बनो। देखिए ट्रिगोनोमेट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स है, तो ये तो वर्ड हो गया, ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर्स है और लेटर 12 है, तो लेटर का सेट बनाना है। तो 12 लेटर्स है, अक्षर है, उसी का सेट बनाना है। और सेट में हम लेक्चर 1 में समझाए थे एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है। शुरू करो, पहले टी लिखो, टी हो गया, फिर कॉमा आर लिखो, आर हो गया, फिर आई लिखो, फिर जी लिखो, फिर ओ लिखो, फिर एन लिखो, फिर ओ नहीं लिखना है क्योंकि ओ लिखा चुका, तो जो लिखा चुका उसको फिर लिखना नहीं है, सेट का खासियत। फिर बोलो एन के बाद ओ नहीं होगा क्योंकि ओ लिखा चुका है, फिर एम लिखो, उसके बाद ई लिखो, है ना, टी नहीं लिखना है क्योंकि टी लिखा चुका है, तो टी लिखा चुका है उसको फिर नहीं लिखना है, फिर आर भी नहीं लिखना है क्योंकि आर भी लिखा चुका है। क्या होगा ये वाई, देख लो कहीं गलती हुआ क्या। तो बस ट्रिगोनोमेट्री में जो 12 लेटर्स था ना साथियों, उसका बनाना था सेट। चलो नोट कर लो, नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बनाओ 5 के बाद 6 लिखो, एफ बराबर
the set of all letters in the word लिखिए। ये वर्ड दिया, कुछ भी लिखा रहे उसे कहां ध्यान देना है। वर्ड मतलब ये शब्द दिया है, ये शब्द दिया 1 2 3 4 5 6 6 गो लेटर है, तो 6 गो लेटर और लेटर 6 गो है का सेट बनाओ। ये सेट में एक एलिमेंट्स को 2 बार लिखना नहीं है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। बनाइए, लिखिए सॉल्यूशंस। बनो। चलिए एफ बराबर 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और आराम से बनाइए। देखो पहले ऑल लेटर्स, 6 लेटर्स ऑल लेटर्स का सेट बनाना है। पहले बी लिखो, फिर ई लिखो, और यहाँ टी 2 गो है, एक ही लिखना है। फिर ई लिख दिया है, नहीं लिखना है, और फिर आर लिखो। बी होगा, ई होगा, 2 टी में 1 टी होगा, ई लिखा गया फिर नहीं लिखा, आर आंसर यही हो। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। लिखो ए एक्स सच दैट ए एक्स इज एन इंटीजर एंड -1 एक्स नो। बनो, सॉल्यूशन करो। एकदम टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो रोक के अब बनाओ। जी बराबर बनाओ। एक्स सच दैट एक्स इंटीजर, इंटीजर में पूर्णांक, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी जीरो भी है ना, लेकिन रूट वाला पॉइंट वाला बटन नहीं चलेगा। तो -1 और 9 के बीच, लेकिन -1 लेना है और 9 लेना नहीं है। तो माइनस बनाओ, तो हम लोग बना लिए होंगे। -1 से लेके 9 तक तो -1 लेना है। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं लेना है, तो 9 के बराबर नहीं, आंसर हो गया। हमको लगता समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात कि मेरे पास पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन इतना कराऊंगा मैं, पूरा लॉलीपॉप कर देगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाओ तो इस तरह से। एच बराबर, यहाँ कैपिटल लेटर कुछ भी रहेगा, लिखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर एंड एक्स जो है वो बड़ा है -2 से। बनो, यहाँ एच रहे, एक्स रहे, वाई रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाहर में कैपिटल लेटर रहेगा, एच रहेगा, ये रहेगा, एक्स रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बनो, सोचो तुम, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये आपका 1 2 3 4 5, इसमें इंटीजर है। तो एच बराबर यहां लेना है एक्स। एक्स है ओड इंटीजर, ओड में रहता है विषम, जो 2 से पूरी भागा नहीं जाता है। लेकिन एक्स बड़ा होना चाहिए -2 से, तो -2 यहां है, तो -2 से बड़ा इधर में होता है। -2 से बड़ा लेना, बड़ा उधर होगा, लेकिन लेना है ओड। तो बोलो -2 से बड़ा
लेना है, लेकिन ओड लेना है, ओड में विषम, तो क्या होगा -1 होगा। 0 ओड नहीं, इवन है क्योंकि 2 से भागा जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा 1, फिर बोलो 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये चलता रहेगा। -2 से बड़ा और ओड इंटीजर है तो इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन ओड लेना था ना, इसलिए 0 नहीं दिए। चलिए, नहीं समझा, एक काम करो, इस तरह का क्वेश्चन और बना, लिखो ax such that ax is a natural number and चलिए बनाइए बच्चे, जल्दी बनाओ। देखिए रूल क्या है, मैं जब क्वेश्चन दूंगा बच्चा, इसको वीडियो रोक करके बनाइए। अरे गलती बनेगा जैसे कुछ बनाओ यार, तो क्लास में ऑफलाइन में टाइम कम रहता है, तो हम जल्दी बनाने नहीं देते हैं लोगों को, हम कहते हैं मत लिखो, घर से ही बना का नाम। लेकिन ऑफलाइन में तो वीडियो रोक थी, ऑनलाइन में वीडियो रोक करके देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक्स सच दैट आई बराबर, एक्स लेना है नेचुरल नंबर, लेकिन 5 और 26 के बीच, लेकिन 5 नहीं लेना है, 26 लेना है। तो बोलो क्या होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक 26 तक होगा। 5 नहीं लेना है, 5 से बड़ा लेना है, यानी 6 शुरू किए और 26 भी लेना है, बस हो गया। ये कॉमा दे के जो ब्रैकेट दिया ना, इसी नाम है रोस्टर फॉर्म, और यहाँ एक्स लिख के जो लैंग्वेज लिख दिया है, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट लिखने का 2 ही आपका टेक्निक है, 2 ही मेथड है ना। नहीं समझ आ रहा, नहीं, चल एक क्वेश्चन और बनाओ। लिखो जे बराबर, लिखो एक्स सच दैट एक्स इज ए, बहुत सारे शिक्षक ओब्लिक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का बुक में जो देख रहे हैं हम, अधिकतर प्रयोग किया सच दैट का, यही ठीक लगता है थोड़ा देखने में भी। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 24। बनाओ, आज का ये आखिरी क्वेश्चन बनाओ, वीडियो ज्यादा नहीं रहेगा, एकदम 30 मिनट 35 मिनट का ही वीडियो क्लिप रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। बनाने के लिए 10 घंटा वीडियो बना सकते हैं, देखेगा ही नहीं तो बनाओ। जे बराबर एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर है, लेकिन लेस देन 24 से कम बनाइए। वैसा नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर, वैसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड जाए, लेकिन 1 लेना नहीं है। तो बोल 2 होगा, 3 प्राइम नंबर लिखना है, 5 जो खुद से डिवाइड और 1 से, स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना। फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, लेकिन 29 नहीं होगा, लेस देन 24 है, तो लेस देन 24 है तो 23 होगा, ये क्या होगा आंसर। चलिए ठीक बच्चे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ओके।